नमस्ते बच्चों, क्लास 12 हिंदी गद्य खंड धर्मवीर भारती। आज हम आपका नया पाठ काले मेघा पानी दे, जो कि संस्मरण विधा से लिया गया है। पढ़ने से पहले धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय करेंगे। आप अपनी पुस्तकों में देखिए। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज शहर के अंतरसुईया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम चिरजीवलाल वर्मा तथा माता का नाम चंदा देवी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। यहीं से मैट्रिक किया तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई। प्रथम श्रेणी में हिंदी विषय में MA करने के बाद धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही PhD की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन, अध्यापन और यात्रा आपके दो शौक थे। आपके साहित्य में विशद अध्ययन और यात्रा अनुभव का प्रभाव देखा जाता है। दूसरी ओर आपको प्रेम और रोमांस का साहित्यकार भी माना जाता है। इसी कारण आपकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा दर्शनीय है। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत आपके आदर्श थे। आपको फूलों का बहुत शौक था। आपके साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 1989 में हृदय का दौरा पड़ने पर गंभीर रूप से बीमार पड़े। अंततः 4 सितंबर 1997 को नींद में ही मृत्यु का वरण कर लिया। अब प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। कनुप्रिया, सादगीतवश, ठंडा लोहा, जो कि आपके ये सभी कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, यह आपका कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, यह उपन्यास है। अंधा युग, ये गीति नाट्य। पश्यंती, कहानी अकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, यह सभी आपके निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो सम्मान प्राप्त हुए वह पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निर्कुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास के लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरल और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को
सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत जो काले मेघा पानी दे में लोग प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और इन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गाँवों के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी का निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। ऐसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की ने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ अलौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके लिए साथ ही भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं लिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। बच्चों, यह जीवन परिचय आप सभी को अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है।